अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। हमेशा की तरह जनाब महा हसन एक नई वीडियो और एक नए टॉपिक के साथ हाजिर है। बहुत सी दुआएं लेके हाजिर है। अल्लाह पाक आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, हमेशा हर कदम पे आप लोगों की हिफाजत करे। जहाँ पे आप लोग कदम रखें वहीं अल्लाह पाक खैर करे और दुनिया व आखिरत की कामयाबी, दुनिया व आखिरत में भरम रखे, आमीन। और जनाब सबसे पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें और वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जनाब क्या हाल है आपकी फैमिली? सबका क्या हाल है? अल्लाह पाक आप लोगों की फैमिली स्पेशली आपके वालदैन को खुश रखे, आबाद रखे और हमेशा हंसता मुस्कुराता रखे। जनाब ये जो आज मैं आप लोगों से एक माँ की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ, एक माँ की कहानी, रियल कहानी है ये एक माँ की, तो वो मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो कि वाकई जो मैंने बहुत करीब से ऐसी दुखी माँओं को देखा है और महसूस किया है और उनकी स्टोरियाँ सुनी हैं, उनकी कहानियाँ, ज़िंदगी की कहानियाँ सुनी हैं। आज जिस माँ की कहानी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ, इस माँ ने ज़िंदगी में बहुत लाड प्यार भी देखी, बहुत मोहब्बत भी देखी और इंतहा से ज़्यादा दुख भी देखी और बहुत ही ज़्यादा जो है ना इन्होंने ख़वारी भी देखी। तो आपसे मैं ये इनकी स्टोरी ये शेयर करने जा रही हूँ और ये जो है ना वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये एक स्टोरी, रियल स्टोरी है। ये सुनी सुनाई कहानी नहीं है, ये रियल स्टोरी है। तो माँ जी, मतलब मैं माँ की ज़बानी ही आपको सुनाती हूँ। माँ जो है ना, इन माँ से मेरी मुलाकात समझ लें कि इत्तेफाक से ही हुई। बहरहाल मैं आपको सुनाती हूँ कि इनसे मेरी मुलाकात कैसे हुई और कैसे इनसे फिर मेरा लगाव हुआ। हमारे हमसाए में शादी थी और उस शादी में इन्होंने काम किया, शादी का काम किया, यानी बर्तन वगैरह वॉश किए और इस तरह काम किया। तो वहाँ पर मैं भी ज़ाहिर है गई थी, शादी नेबर्स में शादी थी, वहाँ पर मेरा इनसे मुलाकात हुई और बहुत ज़्यादा इनकी तबीयत ठीक नहीं थी। इनका ज़रा ख्याल रखा मैंने और थोड़ा इनको मोहब्बत दी, थोड़ी इज़्ज़त दी और थोड़ा ख्याल रखा। तो फर्स्ट मुलाकात मेरी इनसे तब हुई थी, यानी नेबर्स में शादी थी। तो इनका ख्याल रखा, वहाँ से इनका सिलसिला ना मेरे साथ ये अटैच हो गई। तो मुलाकात, आना-जाना थोड़ा-थोड़ा शुरू हो गया इनका मेरे घर और जब भी अपसेट होती मेरे घर आ जाती और मुझे स्टोरी सुनाती, अपने दुःख शेयर करती मुझसे। तो इस तरह इनका मेरे साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत होने शुरू हो गई। बहुत ज़्यादा मोहब्बत इनकी मेरे साथ हो गई और इन्होंने मुझे बेटी बना लिया। तो ऐसा नहीं है कि इनकी बेटियाँ नहीं थी, 4 इनकी बेटियाँ थी, खैर से माशाल्लाह से 4 बेटियाँ थी, इनकी 3 बेटे थे और इन्होंने फिर भी मुझसे मोहब्बत में मुझे बेटी बना लिया। तो कहने लगी तुम मेरी 5वीं बेटी हो और बहुत आपस में ना मुझसे प्यार इनका हो गया, बहुत ज़्यादा। तो मैं इन माँ की ही ज़बानी ना आपको इनकी कहानी सुनाती हूँ। ये मुझे बताती हैं कि मैं ना बचपन में बहुत लाडली रही थी अपने वालिदैन की ना। एक ही बेटी थी और बहुत लाड प्यार से मुझे मेरे वालिदैन ने पाला और फिर मेरी शादी हो गई और जहाँ मेरी शादी हुई वहाँ मेरा शौहर भी मेरे बड़े नाज़ नखरे उठाता था और बड़े मोहब्बत मिली मुझे शौहर से और बड़ा मेरे नाज़ नखरे उठाता था, बड़ा मेरा ख्याल रखता था, हर चीज़ का मेरा ख्याल रखता था। और फिर इनके इसी तरह इनके 4 बेटियाँ हुईं, फिर 3 बेटे हुए। तो बहुत हँसी-खुशी अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थीं, बहुत मुतमईन थीं और आपस में इनका ना बहुत प्यार भी था। तो फिर न जाने कहती हैं कि मेरी खुशियों को किसकी नज़र लग गई कि मेरा छोटा बेटा बहुत कम उम्र में ना गुम हो गया। तो कहीं किसी ने उठा लिया या किडनैप कर लिया या कैसे हुआ, कहती गुम हो गया। इतना उनको उसको तलाश किया, इतना तलाश किया, कहते हैं वो बेटा नहीं मिला, कहीं नहीं मिला वो। और उस गम को अभी ये भूली नहीं थी, बहुत साल इन्होंने बहुत ढूँढ-ढूँढ के थक हार के या ना ये खामोश हो गई। मतलब जैसे एक थक हार के इंसान बैठ जाता है, कहीं नहीं इनका बेटा वो मिला। उसके बाद फिर इन्होंने बताया कि फिर मेरे ना दूसरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया और उस एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। तो इस तरह फिर दूसरा झटका इन्हें तब लगा। तो फिर ये बताती हैं मुझे कि कह रही हैं फिर ना इनका बेटे दूसरे की डेथ हुई, फिर एक बेटा इनके पास, वो इनका एक ही बेटा, 4 बेटियाँ और 1 बेटा इनके पास और वो इतना इनको प्यारा लाड प्यार से इन्होंने बहुत, जैसे एक माँ के 2 बेटे फोर्थ, एक तो गुम हो गया ना, उनको मिला ही नहीं और दूसरा बेटा उनका एक्सीडेंट में मारा जाए, उनके लिए तो फिर वो एक ही नज़र आने ना। इन्होंने उनसे बहुत मोहब्बत, बहुत प्यार से, कहती है मैंने उस बेटे को पाला बहुत प्यार से और इसी तरह फिर वो बड़ा होता चला गया और इसी दौरान उनके खामद की डेथ हो गई। तो फिर इनके कहती हैं यंग ही थी मैं, तो मेरे शौहर की डेथ हो गई। उसके बाद कहती बहुत मुश्किलात का हमें सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा इन्होंने यंग एज में ही लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। कभी कहीं जैसे शादी हो, किसी के घर शादी होती, उनके घर काम कर लेती या किसी को इनकी ज़रूरत होती, उनके पास ये काम कर लेती। फिर कहती हैं एक स्कूल था, उधर मैंने जॉब शुरू कर दी। तो स्कूल में चपरासी, आया की जॉब इन्होंने शुरू कर दी। तो वहाँ पे वो स्कूल वाले बहुत इनका ख्याल रखते थे, कहते मंथली जो है इनको राशन भी देते, रमज़ान वगैरह आता तो फिर इनके साथ काफ़ी कोऑपरेट करते, राशन वगैरह देते ज़कात और बहुत ज़्यादा मतलब इनको ना तावन करते इनके साथ। और ये कहती हैं कि मुझे ना बहुत शर्म आती थी क्योंकि मैं आदी नहीं थी इन सब चीज़ें लेने की, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी ज़िंदगी में ये दिन भी आएगा कि मुझे लेना पड़ेगा, कि मैं खुद देने वाली थी।
बचपन में मेरे वालिदैन इतने अमीर थे, उन्होंने इतने लाड प्यार से मुझे पाला। मेरी शादी हुई, वहाँ भी मेरे शोहर ने इतना मुझे लाड प्यार से, इतना ठीक-ठाक हम होते थे। तो इतना अच्छे रोज़ाना हमारे घर गोश्त पकता था। तो आज मैं वो जब मेरी हेल्प करते थे तो मैं रोती कि मेरे पे ये भी दिन आने थे। इसी तरह कहते हैं वक़्त गुज़रता गया और फिर एक-एक करके इन्होंने अपनी चारों बेटियों की शादी कर दी। और शादी भी इसी तरह तेरे मेरे ने जैसे हेल्प करके, ये 3 बच्चियाँ थीं, सबने मिल-मिला के ना एक-एक करके शादी कर दी। उसके बाद फिर बेटा रह गया, बेटे की भी शादी कर दी। तो जब घर में बहू आई ना, तो सारा बिगाड़ कहती हैं तब से पैदा होना शुरू हो गया। तो बहू जो है ना, बहू से सास का जो है ना वजूद बर्दाश्त नहीं होता था और बेटा बहू का ही साथ देता था, अपनी बीवी का साथ देता था, वो माँ की साइड पे खड़ा नहीं होता था। तो बताती हैं कि मुझे इतनी तकलीफ होती थी कि कितनी तकलीफ़ों से मैंने इसको पाला और जवान किया, इसकी शादी की। आज इससे मेरा वजूद बर्दाश्त नहीं होता। आज ये बीवी के साथ है कि बीवी नहीं चाहती कि मैं इसके साथ रहूँ और ये भी यही चाहता है कि जो है ना माँ हमारे साथ ना रहे। कहती वहाँ से मेरा बड़ी मैं डिसहार्ट हुई, बहुत मेरा ना दिल दुखा कि एक ही मेरा बेटा है और वो भी इस तरह मेरे साथ बिहेवियर करता है। तो फिर ये बेटियों के घर इन्होंने रहना शुरू कर दिया। पहले कभी एक बेटी के घर रह लेते, फिर दूसरी बेटी के घर, फिर तीसरी बेटी के घर। 2 बेटियाँ इनकी कह रही हैं, बहुत कहती हैं शहर में भी आई हुई थी और 2 बेटियाँ इनकी गाँव में भी आई हुई थी। तो जो शहर में बेटा भी शहर में ही था, ज़ाहिर है खुद भी शहर में रहती थी। तो बेटा जो है ना शहर में रहता था और वहीं से फिर बेटियाँ जो पास थीं 2 शहर में, उनके घर कभी एक में चली जाती, कभी दूसरे में। उनसे में जो दूसरे नंबर वाली बेटी थी ना, पहले नंबर वाली बेटी तो गाँव भी आई हुई थी, बड़ी थी सबसे, और जो दूसरे नंबर वाली थी वो भी गाँव भी आई हुई थी, वो भी बड़ी थी। जो तीसरी नंबर वाली बेटी थी ना, उनके घर ये ज़्यादा रहती थी और उस बेटी का जो शौहर था यानी इनका जो दामाद, वो भी इनसे काफ़ी करता था, इनकी खिदमत करता था। कोई मेडिसिन लेनी, कोई डॉक्टर के पास लेके जाना तो इनको लेके जाता था साथ, बेटों की तरह उन्हें कोऑपरेट करता था। तो वो बेटी जो है ना इनसे बहुत ज़्यादा करती थी, यानी बहुत ज़्यादा अटैच थी, ज़्यादा उसी बेटी के घर ना ये पाई जाती थी। तो इतना ज़्यादा ये मतलब टेंशन में आके परेशान होती थी कि एक बेटा मेरा है और वो मुझे रखना जो है ना नहीं चाहता, घर में बर्दाश्त नहीं करता। अगर भूख लगी है, बीमार हूँ मैं अपने कमरे में पड़ी रहती हूँ, कभी बहू नहीं ये पूछती कि कुछ खाना है या मैं बना दूँ, या बीमार है मैं दवाई ला दूँ, ना बेटा पूछता था कि मैं मेडिसिन ले आऊँ या आपको उठे माँ जी मैं मेडिसिन ला दूँ, यानी बिल्कुल इग्नोर करते थे ये। तो वो फिर इसी तरह फिर जब भी बीमार होती, कोई परेशानी होती, वो बेटी के पास आ जाती और बेटी ही इलाज वगैरह, कोई मौजा इलाज वगैरह करना तो वो करवाती थी। तो वो इतनी ज़्यादा ना परेशानियाँ, ज़ाहिर है फिर वो घरों में काम भी करती थी कि कम से कम मैं अपना खर्चा जो है ना खुद उठाती रहूँ। तो मेरे घर भी उनका काफ़ी आना-जाना था। हाँ, जब भी वो परेशान होती मेरे पास आ जाती। फिर मैंने क्या करना था, मैं भी बस उनसे मोहब्बत करती और उनको इज़्ज़त देती और जो मतलब कभी खाना खिला देना, कभी जो हस्बे तौफ़ीक होती हेल्प कर देनी, मतलब इस तरह करते-करते वो बहुत ज़्यादा मेरे साथ अटैच हो गई। तो इस तरह करके ना फिर वो आहिस्ता-आहिस्ता बीमार रहना शुरू हो गई। उनको उनके अंदर ना मैदे के करीब ना पानी की थैलियाँ, मेरे किडनी के करीब ना पानी की थैलियाँ पेट में हो गई। तो उस सिलसिले में वो काफ़ी मतलब बीमार रहना शुरू हो गई, कभी कहीं, कभी कहीं। फिर भी बेटे की तरफ से कोई तावन ना आया, ना बेटे ने कुछ उनको कहा कि मैं डॉक्टर के पास अपनी माँ को ले जाऊँ या कुछ ख़्याल करूँ, नहीं। तब भी बेटियाँ साथ खड़ी नहीं, कभी सब तीनों बेटियों ने मिल के ना उनका इलाज करवाया। फिर लेकिन वो मर्ज़ जो है ना बढ़ता गया। फिर डॉक्टर ने ना उनको ऑपरेट बताया कि इनका ऑपरेशन होगा। तो डॉक्टर ने कहा ये ऑपरेशन यहाँ नहीं, ये लाहौर में होगा जाके। वो बेचारी बेटियाँ थी, दोनों बेटियाँ जो बड़ी वाली है ना मिल के ना, साथ उनका दामाद था, मिल के ना उन्होंने जिस डॉक्टर के पास भेजा, किसी ने उसके पास गए, उन्होंने फिर उनका काफ़ी खज्जल-खराबी, आपको पता है फिर सरकारी जो हॉस्पिटल होते हैं, उनमें क्या हालात होते हैं। वो किसी सोर्सेज़ के थ्रू वो अल्लाह पाक ने उनकी मदद की, किसी ने उनकी हेल्प की और इसी तरह तेरी मेरी हेल्प थोड़ी-थोड़ी करते-करते ना वो हॉस्पिटल में उनका ऑपरेट हुआ सारा सही, मतलब ऑपरेट होके काफ़ी तकरीबन महीने डेढ़ बाद फिर वो मुझे मिलने आई। तो ऑपरेट के दौरान ही जब उनका ऑपरेट हुआ था, अभी वो जब हॉस्पिटल से घर आई तो मैं उनसे मिलने गई। बहुत परेशान और बहुत रोई और बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थी कि मैं किस तरह, मतलब मेरी बेटियाँ ही हैं जो कर रही हैं या तुम जैसी जो बेटियाँ बनाई हुई हैं, कोई तेरा मेरा थोड़ी-थोड़ी हेल्प करके इस तरह मेरा इलाज हुआ है। तो मैंने उनसे कहा कि कोई बात नहीं माँ जी, आप क्यों परेशान होती हैं? जिसका कोई नहीं होता उनका अल्लाह होता है। तो आप क्यों परेशान होती हैं? अल्लाह पाक आपकी मुश्किलें आसान करेगा, आपके ऊपर जो भी परेशानी है वो दूर करेगा, आपको सेहत देगा, आप ना परेशान हो। बीमार बंदा, आपको पता है वैसे ही वो डिसहार्ट हुआ होता है, ऊपर से जब अपनों के रवैये ऐसे हों, बेटे का रवैया ऐसा और भी ज़्यादा वो खुद को बोझ समझने लग जाता है। आहिस्ता-आहिस्ता वो ठीक होनी शुरू हो गई, फिर वो चलने-फिरने लग गई, फिर माशाल्लाह काफ़ी ठीक हो गई, फिर दोबारा से हमारे घर आना-जाना उनका शुरू हो गया। तो इसी तरह ना आहिस्ता-आहिस्ता काफ़ी सेहतमंद हो गई, माशाल्लाह से वो ठीक हो गई। लेकिन 6 या 8 माह ही गुज़रे थे कि दोबारा से फिर उनको ना उन्हीं थैलियों, वो मैदे के साथ जो किडनी, उधर थैलियों का फिर से अटैक हो गया। हाँ, तो मैंने आपको नहीं बताया कि उनका ऑपरेट हुआ था, एक किडनी उसकी डॉक्टर ने निकाल दी थी क्योंकि एक किडनी उनकी ज़ाया हो चुकी थी, वो निकाल दी थी। उसके बाद एक ही किडनी थी, तो जिस पे वो ठीक हो गई।
6-8 माह ठीक रही हैं। तो उसके बाद फिर उनको दोबारा से अटैक इस चीज़ का शुरू हुआ, वहीं किडनी वाली जगह पे फिर दर्द किडनी में, फिर वही मसला उनको शुरू हो गया। फिर दोबारा फिर उनका वही डॉक्टर के पास आना-जाना, फिर बेटी 7 स्टैंड खड़ी रहीं कि कभी डॉक्टर के पास लेके जाना, और फिर उनको लाहौर में डॉक्टर जिनसे ऑपरेशन करवाया था, उन्हीं के पास जाके ना उनको इलाज जो है ना उनका करवाया। डॉक्टर ये कहते थे जिन्होंने ऑपरेशन किया वो ही इनको दोबारा चेकअप करेंगे, वो ही इनका दोबारा से इलाज जो है ना पहली जो रिपोर्ट्स हैं उन पे स्टार्ट होगा। तो इसी तरह वो रोज़ आना जाना, बेचारी बेटियां खज्जल खराब होती थी। बेटा एक दफ़ा नहीं माँ के साथ गया कि मैं, मेरी माँ है, मेरा फ़र्ज़ बनता है, मेरी बहनों का नहीं, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं अपनी माँ की खिदमत करूँ, उसका इलाज करूँ, उसको संभाल। नहीं, वो इसी सदमे से बेचारी वो बीमार रहना शुरू हो गई। ऑपरेशन के बाद कुछ 1 साल वो ठीक रही होंगी, उसके बाद वो फिर दोबारा बीमार रहना शुरू हो गई, काफ़ी वीक फिर दोबारा से हो गई, सहारा लेके चलती हैं, इतनी ज़्यादा वो बीमार हो गई। फिर वो बताती हैं कि मैं बीमार हुई, कमरे में अपने में पड़ी रहती, कभी नहीं मेरी बहू ने कहा कि मुझे जो है ना कोई, मैं इनको कोई खिचड़ी, कोई दलिया, कोई रस, कोई दूध, कोई चीज़ पूछूँ या मैं दूँ। जब भी मुझे भूख लगती है या मुझे महसूस होता है कि मुझे खाने का दिल कर रहा है, तो मैं अपनी बेटी की तरफ आ जाती हूँ। तो इस तरह बेटी जो है ना फल वगैरह अपना सेहत का इनका ख्याल रखती है। ज़ाहिर है वो बेटी थी, बेटी ने तो माँ का ख्याल रखना ही था ना। वो फल वगैरह का, खाने पीने का, दूध का, सबका उनका ख्याल, मेडिसिन का ख्याल रखती थी। तो इसी तरह ना वो फिर दोबारा से सेहत याब नहीं हुई, आस्ता आस्ता वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई, बहुत ज़्यादा फिर वीक हो गई। फिर इसी तरह वो फिर जब लास्ट डे उनके हुए ना, तो वो कहती हैं कि मैं अपने ना बेटे के घर ही ना रहूँगी। वो बेटे के घर ही ना उन्होंने आखिरी के दिन थे जो बहुत ज़्यादा बीमार, वो उधर उन्होंने गुजारे। फिर उनका बेटा ज़ाहिर है वो इसी तरह के ना होने जैसे वाला साहब था, वहाँ भी बेटियाँ जाके माँ को देखती थी और उनको मेडिसिन वगैरह देनी, उनका ख्याल रखना, वो वहाँ पर भी बेटियाँ ही करती थी। तो फिर एक दिन ना वो बीमार इतनी ज़्यादा हुई और ताब नहीं लाई, तो उनकी डेथ हो गई। अब तकरीबन 2 से 3 माह हो गए हैं उनकी डेथ हुई को। 2 से 3 माह पहले उनकी डेथ हो गई कि ऑपरेट के बाद वो फिर कुछ महीने ठीक रही हैं, उसके बाद फिर वो दोबारा बीमार हुई हैं, फिर दोबारा से वो सेहतयाब नहीं हुई। आप लोगों को स्टोरी सुनाने, अम्मा माँ जी की स्टोरी सुनाने का ये मतलब है, ये मकसद था कि आप देखें कि कितनी उस माँ ने दुख सहे, इतनी उन्होंने लाड प्यार की ज़िंदगी में वो जवान हुई, फिर शोहर ने भी बड़ा अच्छा लाड प्यार और अच्छी ज़िंदगी गुजारी, जवानी में डेथ हो गई। फिर किस तरह उनके दोनों बेटे, एक गुम हो गया और एक आज तक नहीं वो मिला, जो गुम हुआ है ना उनका बेटा आज तक नहीं मिला। फिर एक गुम हो गया, फिर दूसरा डेथ हो गई एक्सीडेंट में, फिर तीसरे ने किस तरह उनके साथ बिहेवियर रखा, ये सारा आपको बताने का मकसद ये है कि माएँ मन्नतें माँग-माँग के बेटे माँगती हैं अल्लाह से कि या अल्लाह मुझे बेटा अता फरमा। और देख लें बेटे ये सलूक करते हैं, जब उनकी शादियाँ हो जाती हैं, वो इस तरह बदलते हैं, कई सारे एक जैसे, मैं पहले से आपको बता दूँ कि सारे बेटे एक जैसे नहीं होते, लेकिन मोस्टली मैंने काफ़ी बेटे ऐसे देखे हैं, जो शादी के बाद इस तरह बदलते हैं कि जैसे माँ से इतने बदसन हो जाते हैं, माँ-बाप का वो ख़्याल ही नहीं करते, परवाह ही नहीं करते। तो किस तरह वो बेचारी एक बेटे के होते हुए वो बेटियों के दर पे रुल-रुल के मरने वाला हिसाब होता है, खज्जल ख़राब होके वो मरने वाला हिसाब होता है कि बेचारी एक बेटे के होते हुए वो बेटियों के दर पे खज्जल खराब होती रहीं, बेटियां इलाज करवाती रहीं, और उसी तरह उसी सदमे से उनकी डेथ हो गई कि बेटे को ज़रा भी फ़िक्र नहीं पड़ी, ज़रा फ़िक्र नहीं हुई एहसास कि वो खुद, बीवी का तो क्या कहता कि मेरी माँ का ख्याल रख, वो खुद नहीं ये उसने एहसास आया कि मैं, अब मेरी माँ है, मेरा ये जन्नत है, तो मैं इसका ख्याल रखूँ, मैं इसकी खिदमत करूँ। देख लें कि ऐसे भी बेटे होते हैं कि माएँ कितनी मन्नतों और मुरादों के बाद बेटे माँगती हैं, मन्नतें माँगती हैं कि मेरे बेटा है, कितने प्यार और लाड से उनके नाज़ नखरे उठाती हैं और उसके बाद इतने नाज़ों से उनको ब्याहती हैं, और ब्याह के बाद ये हालात होते हैं कि वो वही माँ बुढ़ापे में उनको बोझ लग जाती है। कई मैंने बेटे इस तरह के देखे हैं कि ये तो मैंने आपको एक कहानी एक माँ की सुनाई है ना, इस तरह की कई कहानियाँ मैंने देखी हैं कि एक माँ जो है ना बेटों को जवान करती है, पालती है, पोसती है, जवान करती है, शादी के बाद वही बेटे अपनी ज़िंदगी में, बीवी बच्चों में इस तरह मगन हो जाते हैं कि उनको याद ही नहीं रहती कि हमारी बूढ़ी माँ, हमारे बूढ़े माँ-बाप को हमारी जो है ना बहुत ज़रूरत है। कई माँओं को तो वो ओल्ड एज होम तक पहुँचा देते हैं कि इस तरह की भी कई औरतें, कई बीवियाँ आती हैं कि वो अपनी सास को ओल्ड एज होम तक पहुँचा देती हैं और नई बेटों को भी एहसास होता है कि हमारी माँ है, तो हम ऐसा ना करें। तो इस तरह वो अगर अपने माँ-बाप के साथ कर रहे हैं, तो क्या उन पे बुढ़ापा नहीं आना? सवाल ये है मेरा, क्या उन पे बुढ़ापा नहीं आना जो इस तरह अपने वालिदैन के साथ करते हैं, अपनी माँ के साथ इस तरह कर रहे हैं कि बुढ़ापे में माँ-बाप बेचारे ज़लील-ओ-ख़वार होके मरते हैं, क्या उन पे बुढ़ापा नहीं आना? क्या उन्होंने हमेशा जवान रहना है? क्या उनकी औलाद उनके साथ ऐसा नहीं करेगी? क्या ये मकाफ़ात-ए-अमल दुनिया में शुरू नहीं होगा? होगा। ये मकाफ़ात-ए-अमल दुनिया में भी शुरू होगा और आखिरत में भी उनको इस चीज़ का जवाबदेह होना पड़ेगा। इसलिए खुदारा उन सब बेटों से मेरी दरख्वास्त है जो अपने माँ-बाप की कदर नहीं करते, अपने माँ-बाप का बुढ़ापा खज्जल ख़राब कर रहे हैं, उनको ख़वार कर रहे हैं, खुदारा थोड़ा-सा एहसास करें, क्योंकि ये वालिदैन अगर आज बूढ़े हैं ना, तो इन्होंने अपनी जवानी जो है ना आपको दी है। आपको दे के जवान किया है और आप आज जवान हो और वो आज बूढ़े हो गए हैं। कल को आपकी औलाद, आप
जवान होगी तो आप बूढ़े होंगे, तो वही सलूक जो आप अपने वालिदैन के साथ कर रहे हो, वही सलूक आपकी औलाद आपके साथ करेगी। ये मकाफ़ात अमल है और ये तय है। ये नहीं कि मेरी या कोई किसी और की कहानी की बात है, ये मकाफ़ात अमल है। जैसा आप करोगे वालिदैन के साथ, वैसा आप कल को पालोगे। तो प्लीज़ खुदारा थोड़ा सोचिए इस बारे में। इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं वालिदैन के बारे में बहुत ज़्यादा मेरी वीडियोज़ में बोलती हूँ, क्योंकि मैंने वालिदैन को रुलते हुए देखा है। इसलिए मेरी मोस्टली जो वीडियोज़ होती हैं माँ और बाप की कदर करने के बारे में आती है कि अपने वालिदैन की कदर करें, उनकी ज़िंदगी में उनकी कदर करें। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ लोग, कुछ औलाद होती है, अपने माँ-बाप की ज़िंदगी में कदर नहीं करती। फिर एंड क्या होता है? फिर कब्रें रह जाती हैं रोने के लिए और माफ़ी माँगने के लिए। बस ये याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज की माँ की कहानी आपको पसंद आई होगी, ज़रूर अच्छी लगी होगी और ज़रूर इस कहानी से कुछ ना कुछ पहलू आपने ज़रूर सीखा होगा। और मेरे तो ये बहुत करीब थी माँ, मेरी माँ की तरह थी, इसलिए मैंने सोचा मैं इनकी कहानी आपसे ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि इन्होंने मेरे साथ हर एक अपनी बात शेयर की थी। अल्लाह पाक उनके दर्जात बुलंद करे। आप भी माँ जी के लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह पाक उनके आखिरत के दर्जात बुलंद करे। और अब महा हसन को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। महा हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर एंड बाय बाय। वीडियो पहले बहुत लंबी हो गई है, इसके लिए माज़रत।